Alright guys, we have a lot of anime news to talk about, so let's talk about those. हमारी पहली अपडेट है क्लासरूम ऑफ द एलीट सीजन 4 अनाउंस हो चुका है, जो कि काफी कमाल की बात है। इसके बाद टर्मिनेटर जीरो की एनिमे अब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो तुम जाकर देख सकते हो। इसके बाद नात्सुमे इस बुक ऑफ फ्रेंड सीजन 7 रिलीज होने वाला है 7 अक्टूबर से, जो कि काफी कमाल की बात है। इसके बाद एग्रो ट्रिप बिगिंस ऑन 2 अक्टूबर, जो कि कमाल की बात है। इसके बाद ट्रिलियन गेम्स की एनिमे रिलीज होने वाली है 3 अक्टूबर से, और मेका यूड की एनिमे रिलीज होने वाली है 3 अक्टूबर से। तो तुम देख सकते हो अक्टूबर के महीने में बहुत सारे नए नए एनिमेज रिलीज हो रहे हैं, सो दैट्स अमेजिंग। इसके बाद ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज की एनिमे मूवी का हिंदी डब अभी प्रोग्रेस में चल रहा है। अगर तुम नहीं जानते, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मूवीज, तो अब इसका हिंदी डब भी प्रोग्रेस में चल रहा है, तो तुम इसको हिंदी में बाद में देख सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके बाद ड्रैगन बॉल डायमा की रिलीज डेट का पता हमें फाइनली लग चुका है, तो ड्रैगन बॉल डायमा रिलीज होने वाली है 11 अक्टूबर को, जो कि काफी कमाल की बात है। इसके बाद Re:Zero सीजन 3 लिस्टेड है 13 एपिसोड्स के लिए, जो कि काफी कमाल की बात है। इसके बाद द गर्ल डाउनस्टेयर्स की एनिमे का हिंदी डब बहुत ही जल्दी आने वाला है, और इस अपडेट के लिए गोको ऑफिशियल रियल का शुक्रिया। ये कब और किस प्लेटफॉर्म पर आएगा वो हमें नहीं पता, पर जैसे ही कुछ अपडेट पता चलती है मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। इसके बाद अगर तुम पाकिस्तान में रहते हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि वन पंच मैन के नए एपिसोड्स किड जोन पाकिस्तान पर आ रहे हैं 7 सितंबर से, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। इंडिया में कब आएगा आई डोंट नो, पर इंडिया से ज़्यादा इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक्चुअली यहाँ पर मियाज़ाकी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, क्योंकि मियाज़ाकी को रिसेंटली एक अवार्ड मिला था, जिसके लिए निर्मला जी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अगर तुम नहीं जानते कि मियाज़ाकी कौन है, तो डूड, दिस गाय इज कंसिडर्ड एज ई लेजेंड इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमे मूवीज़। तो पहली बात तो वो स्टूडियो गिबली के डायरेक्टर भी है, ऊपर से उन्होंने कुछ आर्टिस्टिक मूवीज़ बनाई है, जैसे कि स्पिरिटेड अवे रिसेंटली आई हुई, बॉय एंड द हेरॉन, इसके बाद विस्पर्स ऑफ द हार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तुम उनके कैटलॉग को अगर जाकर देखोगे तो यार मियाज़ाकी के मूवीज़ को बनाने का तरीका ना बहुत ही अलग है। यानी कि उनकी मूवीज़ में तुम एक्शन एक्सेट्रा एक्सपेक्ट मत करो, तुम बस उनकी मूवीज़ लगाओ और जो दुनिया में वो तुमको ले जाएंगे वो अलग ही है। यानी कि इट्स लाइक तुम एक सपना देख रहे हो, और एक अमेजिंग सपना देख रहे हो जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, पर तुम उनकी मूवीज़ को देखो, वो एक अलग ही फैंटेसी एडवेंचर पे तुम्हें ले जाएंगी। सो इट्स रियली ऑसम। इसके बाद ड्रैगन बॉल ज़ी हिस्ट्री ऑफ ट्रंक्स की मूवी 22 सितंबर को आएगी कार्टून नेटवर्क पर, तो तुम जाकर देख सकते हो। इसके बाद क्रंचीरोल के CEO ने अभी रिसेंटली कहा था कि 65% ऑफ इंडियन व्यूवरशिप कंसिस्ट ऑफ डब टाइटल्स, यानी कि इंडिया में जो क्रंचीरोल है उसके जितने भी एनिमेज है उसमें से 65% लोग उनको हिंदी डब या फिर रीजनल लैंग्वेजेस में देखते हैं, जो कि अच्छी बात है। और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, और ऊपर से इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस है। इट्स नॉट अ वेरी बिग कंट्री इन टर्म्स ऑफ लैंड मास, बट तुम देख सकते हो उसमें लैंग्वेजेस बहुत सारे। तो ऑब्वियसली अगर रीजनल लैंग्वेज में कोई एनिमे आते हैं तो लोग अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में उसको देखना प्रेफर करेंगे। अब तुम यहाँ पर कह सकते हो कि यार लोगों को अपने रीजनल लैंग्वेज में क्यों देखना है, इंग्लिश और जापानीज में क्यों नहीं देख सकते। तो यार इट्स रियली स्टूपिड टू से दैट, क्योंकि अगर तुम देखो वेस्ट का एग्जांपल लो, यूएस में, तो यूएस यूके में उनकी रीजनल लैंग्वेज क्या, इंग्लिश। अभी तुम वहाँ के लोगों को कह सकते हो यार कि तुम जापानीज में देखो ना, इंग्लिश में क्यों देखते हो, पर नहीं, वहाँ के लोगों को काटर करने के लिए, वो ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इंग्लिश डब दिखाना ज़रूरी है, तब जाकर लोग एनिमे से वाकिफ़ होते हैं। तो वैसे ही इंडिया में, अब इंडिया में तुम सोचो इतने सारे लैंग्वेजेस में, लैंग्वेजेस ऑलरेडी किया, और ऊपर से सब लोग जापानीज या इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते। कुछ लोगों को अपने रीजनल लैंग्वेज में ही वो कनेक्शन मिलता है। तो अगर उन ऑडियंसेस को काटर करना है तो हिंदी, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा ये लैंग्वेजेस में एनिमे को दिखाना ही होगा। और तुम यहाँ पर क्रिटिसाइज कर सकते हो कि यार रीजनल डब्स आर सो बैड, जापानीज में ही देखना चाहिए। तो यार तुम क्या ही कंपैरिजन कर रहे हो। तो जापान में और यूएस में जो इंग्लिश और जापानीज डब हो रही है एनिमे की, वो कितने सालों से हो रही है, लिटरली 30-40 सालों से। और इंडिया में अगर तुम एनिमे की डबिंग की बात करो तो पिछले 3-4 साल से ही लोगों ने उसको सीरियसली लिया है। इससे पहले भी जो पोकेमॉन, डोरेमॉन आता था, उनको वो लोग एज अ कार्टून डब करते थे, यानी कि उनको पता नहीं होता था कि कितनी एनर्जी डालनी है, कितने इमोशंस डालने हैं। वो लोग बस थोड़ा थोड़ा हल्का काम करते थे, लाइट वर्क, वेरी गुड, हो गया। ऐसे अभी 3-4 सालों से ही जब ये एनिमे का कल्ट इंडिया में फैलते जा रहा है, तभी वॉइस एक्टर्स को पता चला है कि ओके, एनिमे की डबिंग थोड़ी अलग की जाती है, एनिमे में इमोशंस कैसे दी जाती है, टोन कैसे सेट करते हैं, वो उनको अभी पता चला है। तो ये टाइम लगेगा थोड़ा परफेक्ट होने के लिए। अभी वॉइस एक्टर्स को पता चला है, धीरे धीरे स्क्रिप्ट राइटर्स को पता चलेगा, फिर डायरेक्टर्स को पता चलेगा, तो ये पूरा स्मूथ होने में ना टाइम लगेगा।
तो हम जब हिंदी डब्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं यहाँ पर, इट्स नॉट बिकॉज कि हिंदी डब कितनी शिट है, नहीं, हम चाहते हैं कि हिंदी डब और भी ज़्यादा अच्छी बने, इसलिए हम अपने इनपुट्स देते हैं ताकि वॉइस एक्टर्स उन इनपुट्स को ले और आगे जाकर और भी बेटर करे, ताकि हम भी देख सके यार वाह हिंदी डब इज़ डूइंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो आज से अगर तुम 5 साल बाद देखोगे तो हिंदी डब की जो क्वालिटी है वो बहुत ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये लोग सीखते हैं और बाद में वो लोग इम्प्रूव करते हैं। तो 5 साल बाद देखो हिंदी डब बहुत ही इम्प्रूव तुम्हें देखने को मिलेगा और वो कंटिन्यू होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर सीधे कंपैरिजन कर रहे हो 40 साल से जो डबिंग हो रही है उसको पिछले 2-3 सालों से, सो दैट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन। तो थोड़ा टाइम दो, वो ठीक हो जाएगा। सॉरी वो रैंट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। तो शिनचैन सीजन 1 अब सोनी ए पर आ रहा है और इस अपडेट के लिए सेंपाई नेटवर्क का शुक्रिया। और इसकी डबिंग को थोड़ी चेंज की गई है, मैंने कुछ क्लिप्स देखे और मुझे यहाँ पर डबिंग में इतनी चेंज लगी नहीं, क्योंकि अभी ऑब्वियसली सीजन 1 जब भी हंगामा पर आता था, कौन से डब में आता था मुझे पता भी नहीं है, मैं बहुत छोटा था तभी। पर अभी जब मैंने इसके क्लिप्स देखे, शिनचैन और मित्सी की जो वॉइस थी वो मुझे अच्छी लगी, मैं कह नहीं सकता कि बुरी है, इट्स गुड। तुम देख सकते हो ऑब्वियसली वहाँ पर सेंसरशिप बहुत की गई है, क्योंकि सीजन 1 में शिनचैन अनहिंज्ड था और हंगामा पर ये लोग तभी दिखाते थे सब कुछ, सब उसका बम बिम सब दिखाते थे, पर अभी नहीं दिखाते ऑब्वियसली। पर हाँ, तुम अगर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो मैं कह सकता हूँ तुम करो। अगर तुम YouTube पे इंग्लिश डब में शिनचैन देखोगे ना तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। मतलब वॉइस को कंपेयर मत करो, बस डायलॉग्स और जो वो लोग बोलते हैं उसको देखो, बस बहुत इट्स अ कॉमेडी गोल्ड, तुम देख सकते हो। इसके बाद गाइस अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरा छोटा काम कर देना, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्लीज़ दबा देना, क्योंकि हम 100K के काफ़ी ज़्यादा करीब है और आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहती है, जिससे आप अपने फेवरेट शोज़ को कभी भी मिस नहीं करोगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और अभी आगे बढ़ते हैं। तो पिछले 2 दिन मतलब लास्ट 2 दिन पहले गोकू ऑफिशियल रियल और कुछ दूसरे एनिमे क्रिएटर्स एक्सेट्रा ने मिलकर एक मीटिंग की थी नारुतो के डबिंग डायरेक्टर मट्टू मनमोहन के साथ, और वो मीटिंग जो थी वो सक्सेसफुल हुई थी। और वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को लाया गया था, जैसे कि नारुतो के हिंदी डबिंग को लेकर, जैसे कि कुछ वर्ड्स जैसे कि मादरा उचिया को ये लोग मादारा उचिया करते थे, इसके बाद जिनचुरिकी को जिनचुरिकी बोला जाता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन वर्ड्स को लेकर कुछ बातें की गई थी, जिसमें मुझे नहीं लगता इनकी भी गलती है, क्योंकि नारुतो शिपुडेन जब ये लोग डब करते हैं तब वो लोग इंग्लिश वर्जन को देखकर ही हिंदी में डब करते हैं। यानी कि एक स्क्रीन होता है जहाँ पर पहले डायलॉग इंग्लिश में आता है, फिर वॉइस एक्टर्स उसको सुनते हैं, फिर बाद में उसको वो लोग हिंदी में रीइनकार्नेट करने की कोशिश करते हैं। तब अभी इंग्लिश डब में ये लोग जिनचुरिकी या फिर मादारा उचिया बोलते हैं, तो अपने वॉइस एक्टर्स को भी वही आदत पड़ गई है कि जिनचुरिकी वॉइस एक्टर्स, यानी कि अगर तुम चाकरा देखो तो उसको एक्चुअली चक्रा बोला जाता है, पर इंग्लिश डब में अगर तुम सुनो नारुतो शिपुडेन को तो वो चाकरा बोलते हैं। तो ये होता है, क्योंकि मैं भी इंग्लिश डब में ही एनिमेज देखता हूँ, तो बहुत सारे वर्ड्स जो जापानीज़ में या फिर उसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन होती है वो इंग्लिश में ये लोग थोड़ा एक्सेंट डालने की कोशिश करते हैं और उनकी एक्सेंट ही वैसी है, तो ये हो जाता है। तो मट्टू मनमोहन को उन्होंने कहा था कि मादारा को मादरा कहो, जिनचुरिकी को जिनचुरिकी कहो, और उचिया कबीला को तुम उचिया क्लैन कह सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको मट्टू मनमोहन ने अच्छे से अपने डायरी में लिखा। और उन्होंने कहा कि आगे चलने वाले डब्स में ये सारी बातों का वो ख्याल रखेंगे। और एक अच्छी बात है कि उन्होंने भी इसको एक स्पोर्टिंगली स्पिरिट में लिया है, ऐसा नहीं कि यार मेरे को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ तुम मुझे मत सिखाओ, ऐसा नहीं। उन्होंने इनपुट्स लिए और वो आगे इस पर काम करेंगे। बट हाँ, नारुतो का जो करंट सीज़न है और इसके बाद जो नया सीज़न आएगा उसमें एक्सपेक्ट मत करना कि कुछ चेंज होगा, क्योंकि वो सारे एपिसोड्स ऑलरेडी डब हो चुके हैं। इसके बाद यानी कि सीज़न 10-11 जो कि मे बी 5-6 महीने बाद आएगा, उसमें ये सारी नई डबिंग्स तुम इम्प्रूव देख सकते हो, यानी कि 4th ग्रेट निंजा, और मज़ा आएगा यार। सो हाँ यार, इट्स गुड टू सी सब लोग अपनी अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं एनिमे को और भी ज़्यादा बेटर बनने के लिए। और इस चीज़ के लिए गोकू ऑफिशियल रियल को एक बहुत बड़ा शाउट आउट, क्योंकि उन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया था। एंड इट्स गुड टू सी कि मट्टू मनमोहन ने इस बात को एक अच्छी तरीके से लिया और वो आगे चलकर इसको और भी बेहतर बनाएंगे। सो इट्स गुड टू नो कि सब लोग ट्राई कर रहे हैं एनिमे को और भी ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, तो अच्छी बात है। तो आज की वीडियो के वजह से इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे कमाल की अपडेट्स के लिए तब तक के लिए बस बाय, टाटा, नमस्ते, सलाम, एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स, बाय बाय।